परिस्थितियों से लड़ने आना चाहिए, ना कि उनसे डरना। मैं आपके बिना यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। नेहा ने पैकिंग करते हुए अमन को टोका। नेहा, समझा करो, अभी बेंगलोर में मेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं। तुम्हें और बच्चों को कैसे ले जाऊँ? और फिर यहाँ मम्मी भी तो हैं ही हैं। एक बार जाकर मैं रहने की व्यवस्था कर लूँ, फिर तुम सबको भी ले जाऊंगा। अमन ने नेहा को गले लगाते हुए समझाया। अमन का ट्रांसफ़र अपने शहर से बहुत दूर दिल्ली में हो गया था। इतनी दूर से इतनी जल्दी आना आसान नहीं था। घर पर नेहा अपनी सास और बच्चों के साथ अकेली रह गई। वैसे भी सास तो नेहा को एक पल के लिए भी पसंद नहीं करती थी। अब तक तो अमन का साथ था, अब कैसे सब मैनेज होगा? नेहा के ना चाहते हुए भी अमन चला गया। आखिर उसे भी तो नौकरी करनी थी। वैसे भी आज के समय में सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। अमन के जाने से बाहर के भी हर काम की जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। यूँ तो नेहा पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाहर के काम अभी नहीं किए थे। बिल जमा करना, गैस बुक करना, राशन लाना, ये सब काम अमन ही करता था। बच्चे भी छोटे ही थे। सासू माँ तो घर पर रुकती ही नहीं थी। बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। यूं ही करते करते 4 महीने निकल गए। इस बीच सासू माँ ने बेटी के पास जाने की इच्छा रख दी। अमन, अब मम्मी जी भी चली जाएंगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कैसे संभालूंगी सब? नेहा, हौसला रखो, तुम्हारा हौसला ही मेरी उम्मीद है। अगर मम्मी जाना चाहती हैं तो मैं भी उन्हें नहीं रोक सकता। मैं जल्दी ही वहाँ आने का देखता हूँ। नेहा ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, सासू माँ भी ननद के घर जा रही हैं। कुछ दिनों के लिए आप ही आ जाओ मेरे पास। नेहा, तू ही तो कहती है कि तेरी सास के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेती। फिर वो यहाँ हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि तेरे लिए तो अच्छा है। वो अगर यहाँ होती हैं तो तेरे किए हर काम को अपना नाम दे देती हैं। अब सबको पता लगेगा कि सब कुछ तू ही अकेले ही संभालती है। बेटा, मैं तो आ जाऊँ तेरे पास, लेकिन कुछ परिस्थितियों से लड़ने आना चाहिए, ना कि उनसे डरना। अपनी मम्मी को बात सुनकर नेहा के अंदर हौसला जाग गया। मैं क्यों इतना घबरा रही हूँ? शादी से पहले भी तो मैं अकेले ही सारे काम करती थी, फिर अब मुझे क्यों किसी की आदत हो गई है? उस दिन से नेहा के हौसले ने उड़ान भरी और वो अकेले ही सब चीज़ें मैनेज करने लगी। करीब 1 महीने बाद अमन वापस आया तो उसने बताया, मुझे एक अच्छा मकान मिल गया है, अब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन अब तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस तरह नेहा फिर से अकेली रह गई, लेकिन अब तक तो उसके हौसले उड़ान भर चुके थे। अकेले ही नेहा ने सभी रिश्तेदारों के साथ व्यवहार भी संभाल रखा था। कुछ समय बाद बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब नेहा कुछ दिनों के लिए अमन के पास आ गई। छुट्टियां भी थी तो बच्चों के एडमिशन के बारे में भी सोचना था। लाख कोशिशों के बाद दोनों बच्चों को वहाँ किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। नेहा को फिर से अकेले वापस आना पड़ा। नेहा बहुत उदास थी। तुम उदास मत हो नेहा, तुमने वहाँ बच्चों को और पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है, तभी तो मैं यहाँ नौकरी कर पा रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग घर में ही लगा रहेगा तो मैं नौकरी कैसे कर पाता? अमन, घर में मरम्मत का काम भी कराना है, मजदूरों को मैं कैसे संभालूंगी? मुझे तो उनसे बात करना भी नहीं आता। नेहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? हर किसी के वश की बात नहीं है कि वो अकेले रह सके। तुमने तो संभव कर दिखाया है, तो तुम्हारे हौसलों के आगे घर की मरम्मत कौन सा बड़ा काम है? आज मैं तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूँ। मैं तो वहाँ ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करता रहता हूँ, लेकिन तुम अकेली सब जगह भागती हो। नेहा सोच रही थी। उसके हौसलों ने उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। जो पति यहाँ साथ रहते हुए उसके काम को कुछ नहीं समझता था, वो दूर रहकर समझने लगा है। जिंदगी में पति का प्यार और विश्वास मिले तो इससे अच्छे और सुनहरे रंग एक औरत के ज़िंदगी में नहीं हो सकते। आज नेहा बहुत खुश थी और इसी खुशी ने उसके मन में आत्मविश्वास भर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।